जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। अगर आपने SICI का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए इस फाइल की तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में अपन ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि ये रहे, ठीक है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे तो ज़्यादा इजी भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये 5वां क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखो, आयुष नाम का कोई लड़का है, ठीक है। उसने बोरो किया है कुछ सम, यानी उधार लिया है पैसा, फ्रॉम अ फ्रेंड, एक कोई दोस्त है जिससे उसने पैसा उधार लिया है। अच्छा दोस्त है तो उसने आयुष को पैसे दे दिए, ईमानदार दोस्त है, ठीक है। एट 25%, लेकिन आयुष वापस लौटाएगा भी हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आयुष बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, 25% कंपाउंड इंटरेस्ट, 25% पे आयुष जी ने जो है, जैसे कि मान लो आयुष जो है उसने 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसके दोस्त से पैसे लिए कि मैं तेरे से इतने पैसे ले लेता हूँ, तू मुझे इतना पैसा दे दे, मैं तेरे को 25% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे तुझे वापस पैसा दूंगा। ही वॉज अलाउड टू पे द मनी, ही वॉज अलाउड टू पे द मनी बैक इन द फ्लेक्सिबल अमाउंट। यानी कि देखो, आप भी किसी से अगर मान लो 1000 रुपये ले लेते हो तो आपके पास अगर इकट्ठे 1000 रुपये नहीं है तो आप क्या बोलोगे, यार मैं तेरे को टुकड़ों में दे दूंगा, कभी 200 दे दूंगा, कभी 300 दे दूंगा, कभी 500 दे दूंगा। उस हिसाब से फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको दे रहे हो, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट में आप उसको पैसे दे रहे हो। यहाँ पे अगर नॉर्मल दोस्ती की बात होती है तो उसमें जो है हम इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं लेते, ठीक है, नॉर्मल अपन पैसे पे कर देते हैं। तो फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट में आयुष जो है उसको पैसा पे करेगा। सो ही पेड बैक द मनी इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर उसने पैसा वापस दिया है, ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट में दिया है 3 ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड हियर इज द थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इसका कितना था, 1000 रुपये का यहाँ पे किस्त दी इसने, 1200 रुपये की यहाँ पे दी, और 1125 रुपये की यहाँ पे दी, 1125 रुपये की यहाँ पे दी। अब देखो, अगर अपन इंस्टॉलमेंट देते हैं, यहाँ पे समझो, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मैंने 1000 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है। अब मैं उसमें 200 की किस्तें बना लेता हूँ, 200 की 6 किस्तें बना लेता हूँ मान लो, ठीक है, 6 किस्तें बना लेता हूँ मान लो 200 की। तो ये मेरे पास जो 200 है ना, ये जो मैं किस्त में दूंगा, तो इसके साथ में मैं एक तो इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं प्रिंसिपल भी पे कर रहा हूँ। अपन कोई किस्त देते हैं ना, जैसे मान लो 25,000 का मैंने फ़ोन लिया, उसके ऊपर मुझे किस्तों में चुकाना है, तो मैंने डाउन पेमेंट तो मान लो कुछ कर दिया, नहीं किया, जीरो पेमेंट बैलेंस पे मेरे को जीरो पेमेंट पे मेरे को मिल गया, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जो किस्तें चुकाऊंगा ना, मान लो कि मेरी 1200 रुपये की किस्त आ रही है, तो उस 1200 रुपये की किस्त में एक तो मैं इंटरेस्ट भी चुका रहा हूँ, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं उसका प्रिंसिपल भी दे रहा हूँ, यानी मूलधन भी उसके साथ साथ ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो किस्त दे रहा है आयुष, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और उसका मूलधन भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट भी है और उसका मूलधन भी दे रहा है, इसके अंदर भी सेम है, इंटरेस्ट भी है और मूलधन भी है। अब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मान लो 10% की ब्याज दर है, 10% की ब्याज दर है, तो मुझे 10 से 11 देना पड़ेगा पैसा। तो मैंने ये जो 10 से 11 पैसा दिया है ना, ये वाला अमाउंट जो दिया है, इसके अंदर क्या है, ये तो नॉर्मल पी हो गया। अब मैंने ये जो पैसा दिया है, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो पी है और प्लस आई है। पी कितना है, 10 है, और इंटरेस्ट इसके अंदर कितना है, 1 रुपये का। 1 रुपये का मैंने इस पर इंटरेस्ट दिया, 10 रुपये तो मैंने मूलधन थे जो दिया ही, और 1 रुपये जो है मैंने इंटरेस्ट दिया। सो इसी तरीके से इसमें भी देखो कितने प्रतिशत का है, 25% का। तो फर्स्ट ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 25% के हिसाब से आप मेरे को बताओ, 25% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4 से 5। कैसे बना, 1/4 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो 4 से 5, 4 से 5 चली जाएगी वैल्यू। 2 साल में कितना बन जाएगा 25% पे, 4 से 5, 4 से 5। 3 से साल में कितना बन जाएगा, 4 से 5, 4 से 5 और 4 से वापिस 5,
ठीक है, ये बन जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे 4 चौक 16 और 25, यहाँ पे 64 और 125, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, कितनी, देखो यहाँ पे कितनी है, 1000 रुपये की एक किस्त दी, 1200 रुपये की एक किस्त दी और 1125 रुपये की एक किस्त दी। इसमें से 4:5 तो फर्स्ट ईयर में है, 16:25 तो सेकंड ईयर में है और 64:125 तो थर्ड ईयर में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे को ये दे रखी है, इसको एक्स वेरिएबल में ले लो, इसको वाई वेरिएबल में ले लो, इसको जेड वेरिएबल में ले लो। तो 5x की वैल्यू अगर मेरे को 1000 दे रखी है तो 5 दूनी 10, तो 4x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 800। ये मेरे पास p आने लग गया। 25 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 25 चौक 100 और 25 आठी 200, 48 इंटू 16, 16 इंटू 48, 16 8 128 और 12 16 चौक 64, 65 66 और 76 768। 125 का यहाँ पे अगर मैं भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 25 पंजे 5 9 45, 9 इंटू 64, यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, 9 से गुणा कर लेता हूँ क्योंकि 125 से ये 9 बार कटेगा। जेड की वैल्यू 9 है तो 64 जेड की वैल्यू 9 चौक 36, 3 9 छिंग 54, 55 56 और 57, ये 576। ये अपने पास टोटल मनी आ गया जो इसने उधार लिया था। देखो ये जो पैसा इसने वापस लौटाया और ये जो पैसा इसने लिया था, ये जो पैसा इसने लौटाया, ये जो पैसा इसने लिया था, ये जो पैसा इसने लौटाया और ये जो पैसा इसने लिया था। फर्स्ट ईयर पे इतना लिया, सेकंड ईयर का इतना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का इतना, फर्स्ट ईयर पे इतना दिया था, सेकंड ईयर पे इतना दिया था, थर्ड ईयर पे इतना दिया था। तो उससे किस्तों के हिसाब से ये वाली चीज़ निकल गई, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लो, जो जोड़ेंगे वही आंसर आ जाएगा। 800 और 768 और 576 जोड़ते कहते हैं, देखो 8 और 7 1500 और 2500, ये हो जाएगा 2000, 2700 और यहाँ पे आ जाएगा 2070, 80 90 100, 2130, 2138, 39 40, 2144, 2144 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। और भी आगे आने वाली वीडियोस में अपन इंस्टॉलमेंट वाला इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रघुनाथन इन्वेस्टेड 2 डिफरेंट अमाउंट्स इन 2 डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है। 2 तरीके के अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, एक तो पी के अंदर किया है और एक क्यू के अंदर किया है, ठीक है। स्टॉक पी अश्योर रिटर्न ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट वाइल द स्टॉक क्यू अश्योर द 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली। देखो 2 साल के लिए है तो 12 दूनी 24% तो यहाँ से मिलेगा, और 2 साल के लिए अगर 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 21% यहाँ से मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे चलता है बता दिया है, x + y + xy बाय 100, ठीक है। इसमें 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, ये आ जाएगी मेरे पास 21%। या फिर अगर 10% का 2 साल के निकालने हैं तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगी वैल्यू, यानी 100 से 121 हो गई वैल्यू। इंटरेस्ट कितने का मिला, 100 से 121 जाने में 21 रुपये, 21 का, तो 21 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स मिस्टर रघुनाथन रिसीव्ड 3600 रुपये एज ए इंटरेस्टेड फ्रॉम स्टॉक पी। अरे यार यहाँ पे देखो 24% जो है उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 3600, कितनी दे रखी है, 3600 दे रखी है। टोटल अमाउंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया गया है 35,000, ठीक है। तो मेरे पास दे रखा है कि पी का 24% मेरे को दे रखा है 3600, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 6 जा 36, 15 चौक 60, तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1500, 15,000 आ गई। तो मेरे पास अगर पी की वैल्यू बाबू 15,000 आ गई है, ठीक है, तो 35,000 में से अगर 15,000 जाएगा तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20,000, 20,000 आ गई मेरे पास। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। अब ये क्या पूछ रहा है आगे, इन्वेस्टेड इन 2 स्टॉक वॉज 35,000, वॉट वॉज द इंटरेस्ट इन रिसीव्ड बाय द क्यू फॉर 2 ईयर्स। अरे यार क्यू का इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 21% का इंटरेस्ट था, तो 21 दूनी 4200 रुपये का इसके ऊपर
इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेम्स एंड पॉल टुगेदर बोरो RS 10,000 फ्रॉम स्कारलेट। ठीक है, फ्रॉम स्कारलेट। ठीक है, जेम्स और पॉल ने जो है 10,000 रुपये लिए हैं उधार स्कारलेट से, और जेम बोरो द मनी एट 15%। देखो जेम्स और पॉल, ठीक है, जेम्स और पॉल की बात हो रही है, इसमें से 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसने लिया है, वाइल पॉल बोरो द मनी फॉर 18% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसने लिया है। ठीक है, आफ्टर 2 years बोथ ऑफ द रिटर्न द मनी टू द स्कारलेट विद द इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट बाद में दे देते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द इंटरेस्ट रिटर्न बाय जेम्स वॉज 360 ज़्यादा है इससे, पॉल से, यानी पॉल ने जितना इंटरेस्ट पे किया है और जेम्स ने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो कितना ज़्यादा है, जेम्स का 360 रुपये ज़्यादा है, 360 रुपये ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 15% और 18%, इसमें तो ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 10,000 में से इसने हो सकता है कि इसने ज़्यादा पैसे लिए हो, इसीलिए इसका ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, सो इसमें अपन देखो इसका बेस वैल्यू तो सेम नहीं है ना, इससे तो ही नहीं बराबर बराबर दोनों ने पैसे लिए हैं। 10,000 में से कुछ तो जेम्स को दिए हैं और कुछ पॉल को दिए हैं, तो ये तो अपने पास डेफिनेटली श्योर है कि जेम्स के पास ज़्यादा पैसे गए होंगे। ठीक है, जेम्स बोरो मनी एट 15% सिंपल इंटरेस्ट, 2 years की बात हो रही है, यानी इसने 30% का इंटरेस्ट चुकाया है और इसने 36% का इंटरेस्ट चुकाया है। ठीक है, 36% का इंटरेस्ट इसने चुकाया, और टोटल जो मनी है वो है 10,000। 10,000 टोटल मनी है। तो मैं मान लेता हूँ इसने एक्स दिया होगा जेम्स को, एक्स को इसने जेम्स दिया होगा। ठीक है, जेम्स को इसने एक्स रुपये दिए हैं, तो बाकी बचे कितने, 10,000 माइनस एक्स जो है वो इसने पॉल को दिए होंगे। तो एक्स रुपये पे 30% का इंटरेस्ट, यानी 30x/100 का इंटरेस्ट हो गया जेम्स का, माइनस ये कितना ज़्यादा है, ये जेम्स का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कितना ज़्यादा है देखो, 10,000 माइनस एक्स का 36%, 36%, तो ये कितना हो जाएगा, 3600 माइनस 36x बटा, ठीक है, तो यहाँ पे तो बनेगा ये 3600, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36/100x बराबर है 360 के। इस 3600 के मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, 30x/100 माइनस 36x/100 बराबर, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ इसको 0.063, तो 0.693 ये आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे 30x और इसका डिफरेंस अगर मेरे को दे रखा है, सॉरी इसका डिफरेंस कहाँ है, ये तो प्लस है ना, प्लस हो जाएगा ये तो 6, 30 और 30 60 और 66, तो 66x/100 की वैल्यू मेरे पास है 3960, 11 छंग 66, 11 तिया 33, 6 6 या 60, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है यहाँ से 6,000, x की वैल्यू 6,000 आ गई है। पूछ कर रहा है अपने से हाउ मच मनी डिड जेम्स बोरो फ्रॉम द स्कारलेट, जेम्स ने कितना बोरो किया x, तो वो तो वैल्यू अपने पास आ गई, तो 6,000। और अगर मान लो कि ये पूछ लेता कि कितना मनी पॉल ने बोरो किया है, तो पॉल ने कितना 10,000 में से x जाएगा, तो इसने 4,000 बोरो किया है। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर देखो जेम्स जो है वो ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे भी अगर वो ज़्यादा पैसे दे रहा है ना, इंटरेस्ट के 360 रुपये ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब इसने जो है पैसे उधार ज़्यादा लिए होंगे। तो इसने कितने लिए हैं, 6,000 ज़्यादा लिए हैं, 6,000 इसने लिए हैं और 4,000 इसने लिए हैं, इसीलिए जेम्स को जो है 360 रुपये इस इंटरेस्ट के ज़्यादा देने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 2 पर्सन इन्वेस्टेड इन 2500 ईच, 2500 रुपये हर एक में इन्वेस्ट किए हैं, 25,000 यहाँ पे और 25,000 ही यहाँ पे। ठीक है, 2% इंटरेस्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years। इसने भी यही किया है और इसने भी सेम किया है, तो दोनों को मिलेगा कितना, 48%। 48% इसको
और 48% ही इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने पे? 2500 पे। तो 2500 का 48% निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 2500 का 48% निकालने के 2500 का 50% निकालता हूँ, जो क्या हो जाएगा 12,500। 12,500 में से इसका 2% घटा देता हूँ, 1% हो जाएगा इसका 250 और 500, 2% हो जाएगा इसका 500। तो 0 0 0 12,000 जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट टोटल कितना बन जाएगा? 12,000 तो इनके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट, इस पर भी 12,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 12,000 इंटरेस्ट आने के बाद ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 33,000। 25,000 और ये 12,000 का इंटरेस्ट, ये जो है वो पी था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके अंदर ये जुड़ा 12,000, तो मेरे पास मिल गया 33,000। ठीक है, अब ये कह रहा है 6,000। 1 person इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑब्टेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% की रेट पर। एक आदमी ने तो इसको 20%, 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया मतलब 21% पे दे दिया। 10% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअली वाइल द अदर पर्सन इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑब्टेन बाय अ पीरियड ऑफ 2 years फॉर 12% सिंपल इंटरेस्ट। इसने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया कितना? 12% पर एनम, और 2 साल के लिए मतलब 12 दूनी 24% का इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय द। ओके, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ, ये वाली जो बेस वैल्यू 3700 है, ये वाली भी बेस वैल्यू इसकी 3700 है, ये 21% है, ये 24% है। तो मैं 3700 का 24% निकालूं और 3700 का 21% निकालूं, तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 3700 यहाँ पे भी है, 3700 यहाँ पे भी है, इसका 21% यहाँ पे भी है, 24% यहाँ पे भी है। तो क्यों ना मैं 21 और 24 का ही डिफरेंस ले लूँ, जो कि हो जाएगा 3%, और वो 3% में निकाल लूँ किसका? 3700 का, 33,000 का। तो ये ईजी हो जाएगा ना मेरे लिए। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, 2 3 या 9 10 11 11 और 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 तो कट जाएंगे। तो ये वाली चीज़ 1110 इज़ द आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, प्री का है। ठीक है, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस के हो सकते हैं क्वेश्चन, इतने टफ नहीं है, लेकिन ये प्री का है। ठीक है, अ मैन बाइज टीवी एट 16,000। कितने रुपए में खरीदता है? 16,000 रुपये में खरीदता है कोई आदमी, टीवी खरीदता है। ही पेज 4,000 एट द वंस। ओके, उसने 4,000 तो है जो दे दिए, 4,000 तो उसने दे दिए, तो उसका अब कितना पेमेंट बाकी पड़ा है? 12,000 का। 12,000 रुपये और उससे देने हैं, ये बाकी पेमेंट है, ये उसका बाकी का देना जो है वो है। ठीक है, रेस्ट 15 months ऑन विच ही चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। क्या कह रहा है? 4,000 दे दिए उसने, एंड द रेस्ट अमाउंट जो है 12,000 पे, वो 15 मंथ ऑन विच ही चार्ज है, 15 महीनों में चुकाएगा, जो कि वो चार्ज करता है 12% पर ईयर के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो 12 महीने की अगर 12% है तो 15% का कितना हो जाएगा? 15%। तो यहाँ पे वो 15% का इंटरेस्ट और चुकाएगा, जो कि हो जाएगा कितना? 15% इसका 180, 1,800 रुपये का इंटरेस्ट और देगा। ये इंटरेस्ट आ गया, और टोटल ये पैसे देगा 12,000, 13,800 तो यहाँ पे दे देगा, और बाकी पूछ क्या रहा है? द टोटल अमाउंट ही पेस। तो 13,800 तो उसने यहाँ पे दिए, और 4,000 उसने यहाँ पे दे दिए थे, तो 17,800 रुपये वो टोटल देगा, 17,800 रुपये वो टोटल देगा। तो थैंक यू एवरीवन। SICI में अच्छे क्वेश्चन और आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे स्पेसिफिक टाइप्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर मैं इसकी लिंक डाल दूंगा PDF की। ठीक है, और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।